मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय भरत प्रिय रामचंद्र की जय। मुदिता मथै विचार मथाने मुदिता मथै विचार मथाने मुदिता श्री आदिनाथ हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में सादर नमन के साथ भगवान श्री राघवेंद्र एवं जगत जननी किशोरी अम्बा की अहेत की कृपा के माध्यम से आपके अयोध्या रूपी ग्राम हसदा के पावन धरा में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 दिवसीय राम कथा गायन उत्सव का आयोजन किया गया है। इस पुनीत आमंत्रण के लिए शक्ति संगम मानस परिवार भिमौरी जिला बेमेतरा की ओर से आदर्श बाल मानस मंडली एवं इस मानस यज्ञ में जिनकी भी स्नेह सहयोग सहभागिता हो समस्त नगरवासी हसदा का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आप सभी लोग साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं जो कि 2 दिनों तक राम कथा रसपान करने का सुअवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भक्ति की दुर्लभता को सुलभ बनाने की जो विधा है वही राम कथा है। विश्व के इतिहास में श्रीमद् रामचरितमानस एक ऐसा पावन ग्रंथ है जो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए और परिवार के लिए समान रूप से कल्याणकारी के साथ साथ अत्यंत हितकारी भी है। आप सबों का रात्रिकालीन की बेला में राम कथा में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। हमें जिस प्रसंग पर चर्चा करनी है मानस के 7वें सोपान अंतिम सोपान की ओर चलते हैं, जहां प्रश्न का उत्तर मिलता है उत्तरकांड। 3 अवस्था 3 गुण तेहि कपास ते काढ़ी तूल तुरी समान पुनि बाती करे सुहाड़ी। काकभूषण जी और गरुड़ जी के बीच में संवाद। और जैसा कि ज्ञान का दीपक तैयार है, घी की भी प्राप्ति है, अब बाती की आवश्यकता है। चूंकि दीपक में घी भी होना चाहिए और बाती भी होना चाहिए, तो घी और दीपक तैयार है पर बाती की आवश्यकता है। इस बाती कैसे बनता है और ज्ञान का दीपक कैसे बनता है, आपका दृष्टि उस ओर मैं ध्यान चाहूंगा एक भजन के उपरांत। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
सियावर रामचंद्र की जय। सियावर राम चंद्र की जय। राम जप जप राम जप तो राम जप जप राम जप राम जप जप राम जप राम नाम मन में धर तू। राम जप जप राम जप तू। राम जप जप राम जप
तन में भी राम, मन में भी राम, तन में भी राम, मन में भी राम, धन सन सदन तन में भी राम, मन में भी राम, तन में भी राम, मन में भी राम, पावन पवित्र जग में राम, पावन पवित्र अग जग में राम, पतित पावन राम को भज, पतित पावन राम को भज, राम जप जप राम जप, राम जप जप राम जप, जप राम जप जप राम जप, सियावर रामचंद्र की जय। ओम मंगल मूर्ते नमः गणाधिपतये नमः, वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। तुलसी मधुसौरभ स्नेह श्वास श्वास में राम, शिवनायक नंदन तुम्हें बारंबार प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम कथा के अनन्य अनुरागी, पूज्य चरण कमल अनुरागी, मंच के बाई ओर विराजमान परम पूज्य विप्रजन, गुरुजन, विद्वज्जन, उपस्थित संतजन, भक्तजन, श्रद्धा स्वरूपा वात्सल्यमयी, ज्ञानमयी, करुणामयी, मातृशक्ति बंदनी माताओं एवं बहनों, आप सबों के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। भगवान स्वयं अनंत है, साथ में उनके नाम रूप लीला गुण चरित्र सभी अनंत है। ऐसी अनंत कथा कहने में मुझ अकिंचन के द्वारा त्रुटियां सुनिश्चित होगी। त्रुटियों को क्षमा प्रदान कर प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से सूत्र पाने की चेष्टा करें। उत्तरकांड का यह पावन सा प्रसंग है। विद्वानों ने बात कही, बाल के आदि, उत्तर के अंता और मध्य अयोध्या गाँव ही संता। औरों के लिए ये प्रसंग सरल हो सकता है, पर मेरे लिए बहुत कठिन और गंभीर है। जिस पंक्ति के बारे में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते काढ़ी, तूल तुरीय सवारी पुनी और बाती करे सुगार।
इस दोहे का सरल सा अर्थ है, काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं कि गरुड़ जी तीन अवस्था और तीनों गुण रूपी कपास से तुरिया अवस्था रूपी रुई को निकाल करके और फिर उसे संवार करके उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनाना, और तब वो ज्ञान दीपक जलेगा। ये इस दोहे का सरल सा अर्थ है। आइए भाव राज्य में बैठकर जो विद्वानों के द्वारा, जो अग्रजों के द्वारा, जो गुरुजनों के द्वारा सुनी सुनाई बात, राम कथा का प्रसाद युग तुलसी मानस सम्राट पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर जी महाराज के सत साहित्य का कुछ अंश मिला, मुझको प्राप्त हुआ, थोड़ा सा बस मेरे अग्रजों के द्वारा सुनी बात है। देखिए, जीव जो है वो ईश्वर के सदृश है, और दीपक जलाने की आवश्यकता क्यों है? तो जब अंधेरा होता है तभी प्रकाश जलाने की आवश्यकता है। तो उस अंधेरे में क्या रखा हुआ है? तो जीव और ईश्वर का नाता तो शाश्वत है। बोले कि जीव ईश्वर का ही अंश है। मानस के चौपाई में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हुआ क्या? बोले कि सो माया बस फिरहूं भयहूं गोसाई, बंध्यो किरमर कट की नाई। वो बंदर की तरह बंधा हुआ है। कैसे बंधा हुआ है? तो काकभूषुंड जी बोले कि जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छुटत कठिनाई। जड़ और चेतन का जो बीच में गांठ पड़ गई है, तो अंधेरे में उस गांठ को खोलना चाहेंगे तो खुलने के जगह, सुलझाने की जगह और भी उलझता जाएगा और उलझता जाएगा। चूंकि अंधेरे में गांठ को खोलने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, तब उसके लिए आवश्यकता क्या है? तो उसके लिए प्रकाश जलाने की आवश्यकता है। तो गरुड़ जी बोले कि काकभूषुंड जी, जब प्रकाश जलाने की जरूरत है तब क्या क्या लगेगा? तो बोले कि तबते जीव भयं संसारी। उसी समय से जीव जो है वो संसार के रूप में सामने आता है, जन्म मरण के बंधन में वो बंध जाता है, और अब न तो गांठ छूटती है और न वो सुखी होता है। और तब इसके लिए उपाय क्या है? तो बोले कि इसका उपाय है ज्ञान का दीपक जला दे। हमारे आपके जीवन में ज्ञान का दीपक जलाना होगा, और सारे ज्ञान दीपक जलाने के लिए काकभूषुंड जी ने कहा कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई से लेकर, सात्विक श्रद्धा की धेनु होनी चाहिए। हमारी मति कैसा हो? बोले कि सात्विक श्रद्धा हो, और सात्विक श्रद्धा का धेनु आना चाहिए, गाय चाहिए। घी की प्राप्ति के लिए आप जानते हैं कि सीधे सीधे घी नहीं मिलता है, आप सबको मालूम है। तो घी की प्राप्ति के लिए, अच्छा, घी मिलने के बाद, तो घी की प्राप्ति के लिए एक ऐसा साधना क्रम है, एक ऐसा प्रक्रिया है, जो गाय लाइए, उसके बाद चारा खिलाइए, उसके बाद बोले कि निवृत्ति चाहिए, गाय को दूहने के लिए वो बर्तन चाहिए, वो वाले चाहिए, और उसके बाद दूध मिल गया तो उसको मथानी से मत करके मक्खन, और मक्खन को पकाना पड़ेगा। कितना कितना बड़ा मुश्किल से घी की प्राप्ति हुआ है। तो घी बन गया, ठीक है। अच्छा, दीपक क्या है? बोले कि ज्ञान का दीपक। अच्छा, दीपक को जलाने के लिए दीपक में क्या क्या वस्तु चाहिए? तो दीपक में एक तो दिया चाहिए, और दिया के बाद तेल चाहिए, और तेल के बाद बाती चाहिए, और बाती के बाद उसको जलाने के लिए बत्ती चाहिए, मतलब उसमें काड़ी चाहिए। तो काड़ी के द्वारा जब रुई को ऐसा निर्माण करके उसमें आग लगाया जाएगा, तब वो दीपक जलेगा। तो ये सारी वस्तु चाहिए, और इसलिए
बड़ा मुश्किल से बड़े साधना क्रम के बाद ज्ञान का दीपक आया और घी की प्राप्ति हुआ। तब मति कार ले नवनीता विमल विराग सुभग सुमिनिता। तो प्यारे सज्जन, घी जब बनता है तो घी कैसे बनता है? आप आग में पकाते हैं तो चिड़चिड़ चिड़चिड़ की आवाज आता है। जोग अग्नि कर प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाए। हमारे आपका कर्म और अकर्म का, शुभ कर्म का और अशुभ कर्म का मतलब उसमें जलाना है, और चिड़चिड़ की आवाज जब बंद हो जाए तो घी की प्राप्ति हो गए। तो घी की प्राप्ति होने के बाद माने बुद्धि श्रेय ज्ञान घृत ममता मल जरी जाए। जीव के जीवन में ममता रूपी जो खटास है वो भी समाप्त हो जाए, तब वो शुद्ध घी की प्राप्ति होगा। आजकल शुद्ध घी कहते हैं, मतलब घी में भी मिलावट होने लगा है। और उसके बाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब निर्माण किया जाए। अच्छा देखिए, ज्ञान दीपक अलग बात है और गोस्वामी जी कहते हैं कि मणि अलग बात है। मणि में मणि स्वयं प्रकाशित है। राम नाम मणि दीप धरु जी देरी द्वार। तो मणि की एक अलग विशेषता है, पर दीपक में जो वस्तुएं चाहिए और उस वस्तु के लिए बोले कि अब अंतिम जो वस्तु है वो उसका बाती बनाना है। तो बाती कैसा निकलेगा, बाती का निर्माण कैसा हो? बोले कि घी की प्राप्ति हो गया, पर बाती की सावधानी की आवश्यकता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि 3 अवस्था 3 गुण। कपास आपने देखा होगा, अभी हमारे क्षेत्र में बिरला ब्लॉक में या इधर बेमेतरा आप कपास की खेती बहुत होने लगा है। और कपास की खेती, कपास की जो पौधे आप देखेंगे कपास के, तो उसमें 3 कोना होता है। एक कोना, दूसरा कोना और 3 कोना। तो 3 कोना को लेकर के मतलब यही क्या है, बोले कि ये 3 अवस्था है। हमारे आपके जीवन में ये कपास का जो पौधा दिखाई देता है और उसके अंदर में रुई भरा रहता है, उसके अंदर में पोनी भरा होता है, उसको निकालना कैसे है? बोले कि कपास में आप जब वो उनका रुई की प्राप्ति करना हो तो 3 अवस्था होता है। और जीव के जीवन में भी मानो 3 अवस्था नहीं 4 अवस्था होती है। विद्वानों ने बात की कि ये 4 अवस्था क्या है। बोले कि एक तो जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, तुरीय अवस्था है और सुषुप्ति अवस्था है। तो बोले कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अच्छा, हमको और आपको स्वप्न कब आएगा? बोले कि जागृत और सुषुप्ति के बीच में एक ऐसी अवस्था है जिसको सपना की अवस्था कहते हैं। और उस सपना की अवस्था में न जाने व्यक्ति जो है न जाने सोया रहता है, आधा जागृत है और आधा सुषुप्ति है। उस बीच में सपना आता है और सपना कभी नहीं होता अपना। सपना केवल कल्पना मात्र होता है। मुझसे किसी ने पूछा कि सपना सच होता है कि झूठ होता है। मैंने कहा कि सच भी नहीं होता और झूठ भी नहीं होता। बोले कि सच और झूठ नहीं होता, तब क्या होता है? तो बोले कि सच झूठ नहीं होता, बिल्कुल सपना की अवस्था में दर्शन कराता है। जब सवेरे उठते तो ऐसा लगता है कि मैंने एक सपना देखा, मैं राजा बनकर के बैठा हूँ, मेरे सिर पर मुकुट है, प्रजा मेरा मंत्रीगण मुझसे आदेश पूछ रहे हैं। सवेरे उठा तो कुछ नहीं है उसके सामने, वो राजा नहीं है, वो एक साधारण व्यक्ति है। तो सपने जैसन हो ही लड़ाई। सुग्रीव के प्रसंग में हमको दिखाई देता है कि सपने होई सन जय ही लड़ाई। सपने में लड़ाई हो गया तो लड़ाई हो गया तो जीत किसकी हो गई? मेरी जीत हो गई। सवेरे उठता तो कोई जीत नहीं, कोई लड़ाई नहीं, वो तो एक सपना है। तो इसी तरह से जीव के जीवन में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति जो है, वो कपास के पौधे में 3 कोना जो होता है, वो 3 कोना को लेकर के यही जीव के जीवन में आए। और ये 3 अवस्था, और उसके बाद बोले कि ये कपास के पौधे में आपको 3 गुण भी दिखाई देगा। वो 3 गुण में क्या है? उसके बहुत भीतर रहता है, उसको बारीकी से आप निकालते जाएंगे तब वो रुई निकलता है। ऐसे साधारण से चलो खींच ले, ऐसा बात नहीं, बड़ा मुश्किल से निकलता है। उसमें जो अंदर कोना में जो भरा रहता है बहुत नीचे होता है।
जिस तरह से जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था है, उसी तरह से 3 अवस्था और 23 कपास, 23 काढ़, उसमें 3 गुण हैं। ये 3 गुण क्या है भैया? तो विद्वानों ने बात कही कि ये 3 गुण जो है वो हमारे आपके जीवन में सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, अब प्रश्न आया कि हमारे आपके जीवन में गुणों का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले कि गुण तो बिल्कुल चाहिए। भगवान श्री राम त्रिगुणातीत है, वो तीनों गुणों से परे हुए हैं और इसलिए वो तीनों गुणों से परे हुए पर हमारे आपके जीवन में तीनों गुण होना चाहिए। कैसे 3 गुण होना चाहिए? बोले कि देखिए, हम पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो हमारे जीवन में सतोगुण की आवश्यकता है। वो सतोगुण के द्वारा हम पूजा पाठ करेंगे और कर्म जब करने जाए, किसानी करने जाए, नौकरी करने जाए, व्यापार करने जाए, तो कर्म करना पड़ेगा और ये रजोगुणी के द्वारा कर्म किया जाता है। जब दिन भर से हम कर्म करते हैं और रात्रिकालीन विश्राम पाना चाहते हैं, तो पलंग पर लेटना मानो यही तमोगुण है। पलंग पर लेट जाना, नींद आने लगी तो तमोगुण है। और प्यारे सज्जन, हमारे साथ विडंबना यह है कि सतोगुणी जगह में तमोगुणी ले आते हैं और तमोगुणी जगह में रजोगुणी ले आते हैं। ये तमोगुणी के समय तमोगुणी, रजोगुणी के समय रजोगुणी और सतोगुणी के समय सतोगुणी ऐसा हो तो बोले कि 3 गुण, 3 अवस्था, 3 गुण। ये कपास का जो पौधा है वो 3 गुणों से युक्त है और 3 गुण से युक्त होकर के उसमें इतना उसका रुई बहुत नीचे रहता है। तो इसके कपास के पौधा के साथ हमारे जीवन के साथ ये 3 गुण और 3 अवस्था और चौथा गुण क्या है, ये चौथा अवस्था क्या है? तो बोले कि तूल तुरी सवारी, तीनों गुण रूपी कपास से ये तुरिया अवस्था रूपी। बोले कि वो तीनों गुणों के द्वारा और 3 अवस्था को पार करके व्यक्ति जब तुरी अवस्था में पहुंचता है, तो ये तुरी अवस्था क्या है? तो विद्वानों ने बात की कि ये तुरी अवस्था जो है वो तुरिया अवस्था में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और ध्यान की स्थिति में तुरी अवस्था होता है। तो जब ध्यान में बैठ जाए तो ये तुरी अवस्था है। और इस तुरिया, जैसे तुरिया अवस्था का स्वामी भगवान राम है, जागृत अवस्था के स्वामी लक्ष्मण जी महाराज है और सपना अवस्था के स्वामी भरत जी महाराज है और सुषुप्ति अवस्था के स्वामी शत्रुघ्न जी महाराज है। तो इस तरह से जोड़ा गया। और तुरिया अवस्था माँ भगवती सीता तुरिया अवस्था है। और इसी तरह से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ ये चारों अवस्थाएं जो है वो क्या है? बोले कि सीता, मांडवी, उर्मिला, सुरत कीर्ति, और यही 4 अवस्था के रूप में सामने आती है और जिससे कि वो रुई निकाल करके ये तुरी अवस्था पार करके। आइए एक छोटा सा भजन के साथ और भी बाती कैसे बने। रुई निकल गया, फिर बाती, फिर उसमें काड़ी लगा करके रुई को, और तब वो ज्ञान का दीपक जलेगा। एक छोटा सा भजन के साथ आपके बीच भाव रखने का प्रयत्न किया जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय चंद्र की जय। बोल पिंजरे का तोता बोल पिंजरे का तोता राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे।
चंचल मन को केंद्रित कर दे श्री हरि जी। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। श्री राम कथा में मानस देवियों का, मानस भक्तों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आइए भाव राज्य में बैठकर और भी चिंतन मनन करें। तूल तुरीय सवारी पुनी, बाती करे सुगाढ़ी। कागभूषण जी कहते हैं, अच्छा ये संवाद जो है उत्तरकांड पूरे कागभूषण और गरुड़ जी के बीच में है। वैसे तो मानस के 4 वक्ता 4 श्रोता है, महादेव, गिरजापति, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, कागभूषण, गरुड़ प्रति, तुलसी, संत समाज। तो 4 घाट पर बैठ करके कर्म घाट, ज्ञान घाट, भक्ति घाट, दैन्य घाट, ये 4 वक्ता है 4 घाट पर बैठ कर, और 4 श्रोता बराबर सुन रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि कागभूषण जी पक्षियों में निकृष्ट है, कौवा है, और कौवा जब बोलता है तो कौवा का स्वर कर्कश होता है, कर्णप्रिय नहीं होता। आप कौवा को देखेंगे तो कौवा की आवाज, अरे कोई कौवा है क्या, तो बोले कि कर्कश होगा। तब कैसा लगा होगा कि कागभूषण जी जब राम कथा कहता होगा तो कर्कश लगता होगा कि कर्णप्रिय लगता होगा। विद्वानों ने बात कही तो भैया कौवा का आवाज तो कर्कश होता है, लेकिन नहीं, जब कौवा कथा कहता है तो वो भी मिठास बन जाता है। मधुर वचन बोले तब कागा, बोले कि राम कथा की मिठास है, कागभूषण के आवाज की मिठास नहीं है, ये तो राम कथा की मिठास है। और तब दूसरी ओर हम झांकते हैं कि पक्षियों में निकृष्ट कौवा जब कथा कहता है, और गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तो देवियों, गरुड़ जी महान ज्ञानी है, भगवान के महान है, और पक्षियों के राजा है। उनको कैसा लगा होगा कथा सुनने का? बोले कि यही तो समन्वय सूत्र है। राम कथा की सामंजस्य स्थापित करने के लिए कौवा कहता है, और कौवा पक्षियों के राजा कथा सुनता है, और यही कथा की विशेषता है। जब भगवान शंकर ऊपर से नीचे उतर करके कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुन लेता है, तब उनकी क्या विशेषता है? तो बोले कि यही वक्ता और श्रोता के बीच में जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक कथा का आनंद नहीं आएगा। तूल तुरी सवारी पुनी, और तुरिया अवस्था, 3 अवस्था 3 गुण को पार करके ये कपास के पौधे की विशेषता है। और इसी तरह से उसको जोड़ करके मानो जीवन के साथ, कि जीवन में अगर हमको और आपको ज्ञान दीपक जलाने के लिए वो रुई चाहिए, और ऐसा रुई जो तुरिया अवस्था से निकल करके फिर उसे और रुई तो तैयार हो गया। आपने पोनी देखा होगा, और पोनी को करते क्या है, तो सीधा क्या दिया में लगा करके जलाते नहीं, उनको बरना होता है। जो छोटा सा है उसको ऐसा बट करके और बर करके उसको दिए में लगाते हैं, तब वो जलाने के योग्य होता है। उसको घी में या तेल में रख करके जलाया जाता है। तो किससे जलाए? तो माचिस की तिली, अगर माचिस की तिली है तो उसके बोले कि बत्ती चाहिए, उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे, और कड़ी बत्ती बना करके माने उसको जलाए तो ज्ञान का दीपक जलेगा। तो हमारे जीवन में इसे भौतिक संदर्भ का दिया बहुत जलाए, पर आंतरिक हमारे जीवन में ज्ञान का दीपक जो अंधकार छाया हुआ है, ऐसा आध्यात्मिक अंधकार छाया हुआ है, इसको आध्यात्मिक अंधकार को मिटाने के लिए वो ज्ञान का दीपक जला करके मानो हमारे जीवन में प्रकाशित करे, और प्रकाशित करके जिससे हमारा जीवन का अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसमें वो ज्ञान रूपी दीपक जला करके माने प्रकाशमय हो जाए। और यही जीवन के जीवन की धन्यता है हमारे आपके जीवन में। कागभूषण जी कहते हैं कि गरुड़ जी ये सुंदर कड़ी बत्ती बना करके ज्ञान का दीपक जलेगा, और उससे होगा क्या? तो बोले कि यही विधि लय से दीप तेज रास विज्ञानमय,
जात ही जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि, जो तेज की राशि है, आभा है उनकी राशि, तो आप जानते हैं राशि की नाप तौल नहीं होता, ये तो आप सब जानते ही हैं। धान की राशि है और किसी किसान से पूछा जाए कि कितना हो जाएगा, तो किसान बोलेगा कि भैया अब नापने के बाद बताऊंगा कि इतना हो जाएगा। तो राशि भगवान राम रूप के राशि है, जंगल वृक्षों की राशि है, समुद्र जलों की राशि है, तो उस राशि की कोई नाप तौल नहीं है। ऐसे इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलाए। ये विज्ञान में दीपक जब जलता है जिसके समीप जाते ही, और विज्ञान में जब दीपक जलता है तो उनके समीप में जा करके हमारे जीवन का जो विकार है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये 60 विकार जो है वो सब पतंगे की तरह जल जाए, तब वो ज्ञान का दीपक जलना सार्थक है। बत्ती घी तेल की आवश्यकता है। ऐसे ही मैं अल्प बुद्धि के द्वारा पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर जी महाराज का कृपा प्रसाद उसके माध्यम से आपके बीच रखा। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। आपके चरणों में प्रणाम। एक छोटा सा भजन के साथ। सियावर चंद्र की भरत प्रिया चंद्र की राधा शिव श्याम की दीवाने, राधा शिव श्याम की दीवाने, तो ब्रज की कहानी हो गई, तो ब्रज की कहानी हो गई। राधा शिव श्याम की दीवानी, राधा शिव श्याम की दीवानी, तो ब्रज की कहानी हो गई, तो ब्रज की कहानी हो गई। एक भोली भाली गाँव की गवार, एक भोली भाली गाँव की गवार, तो पंडितों की बानी हो गई, तो पंडितों की बानी हो गई। राधा होती तो वृंदावन भी वृंदावन ना होता, राधा होती तो वृंदावन में वृंदावन ना होता। कान्हा तो होते बंसी भी होती, बंसी में प्यार न होता।
राधा के पायल न बजती तो मोहन ऐसा न रास रचाते। राधा की पायल न बजती तो मोहन ऐसा न रास रचाते। निंदिया चुरा मधुबन बुलाकर उंगलित किसको नचाते। निंदिया चुराकर मधुबन बुलाकर उंगलित किसको नचाते। क्या ऐसी खुशबू चंदन में होती, क्या ऐसी खुशबू चंदन में होती, क्या ऐसी मिश्री माखन में होती, क्या ऐसी मिश्री माखन में होती। थोड़ा सामान खिला के वो बालन, थोड़ा सामान खिला के वो बालन, अन्नपूर्णा शिवानी हो गई, अन्नपूर्णा शिवानी हो गई। राधा ऐसी बड़ी श्याम की दीवानी, राधा ऐसी बड़ी श्याम की दीवानी। तो ब्रज की कहानी हो गई, तो ब्रज की कहानी हो गई। कान्हा की पटरानी हो गई, तो ब्रज की कहानी हो गई। तो मन में तो दीवानी हो गई, अन्नपूर्णा शिवानी हो गई। कान्हा की पटरानी हो गई, तो ब्रज की कहानी हो गई। सियावर रामचंद्र की जय। मानस मंडली का बहुत बहुत आभार तालियों के माध्यम से भी किया जा सकता है, जो रात्रि की इस गहन बेला में आपके बीच ज्ञान के दीपक जलाने का बहुत ही सुंदर प्रयास मंडली के द्वारा हुआ है। शक्ति संगम मानस परिवार भौरी ये आपके अंचल के बहुत ही नामचीन मानस मंडली है, जिसमें श्रद्धेय विनोद कुमार साहू जैसे मानस के प्रकांड विद्वान विभूषित करते हैं व्याख्याकार की आसंदी को, और उनके इस पांडित्यपूर्ण प्रस्तुतिकरण पर हम ज्यादा नहीं कहना चाहते, क्योंकि रात्रि बहुत ज्यादा हो चुकी है। लेकिन इतना तो अवश्य कहेंगे कि जिस घर में आदरणीय विनोद कुमार साहू जैसे मानस के प्रकांड विद्वान होते हैं, उस घर का वातावरण कुछ अलग ही होता है। मुखिया का प्रभाव बाल बच्चों के ऊपर, बेटे बहू के ऊपर अवश्य पड़ा करता है, और ऐसा ही भाव हमने पाया है कि आदरणीय विनोद कुमार साहू जी का परिवार पूरी तरह से रामायण में मानस में हो चुका है। इनकी बहू रानी भी बहुत ही सुंदर तबला वादन करती हैं, आप लोग कभी देखे सुने होंगे। तो आज उसका बेटा यहाँ पर बैठ करके भजनों की मनमोहक प्रस्तुति छेड़ रहा है। तो मैं आदरणीय भाई उत्तम कुमार साहू जो कि सुपुत्र हैं व्याख्याकार महोदय के, उस गायक की आवाज को नमन करते हुए दो पंक्तियां ही कहना चाहता हूं कि बारिश की छमछम है, पंछियों की चहक है। बारिश की छमछम है, पंछियों की चहक है। भाई उत्तम जी, आपकी आवाज में अगरबत्ती सी महक है, अगरबत्ती सी महक है, अगरबत्ती सी महक है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आदरणीय विनोद भैया जी को कि उसका कंधा बोझ उठाने के लायक हो गया है, उसका कंधा बोझ उठाने के लायक हो गया है, लोहा तपने के बाद सायक हो गया है। बधाई बहुत बहुत विनोद जी भिभौरी वाले, बधाई हो बहुत बहुत श्री विनोद जी भिभौरी वाले कि आपका बेटा उत्तम
बहुत बड़ा गायक हो गया है। आपका बेटा उत्तम बहुत बड़ा गायक हो गया है और इस गायक को पूरे छत्तीसगढ़ में मान सम्मान दुलार मिलेगा, ये हमारी शुभकामना है। बातें और भी बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन रात्रि की इस बेला में जब हमारे बीच एक और मानस मंडली को मंचस्थ होना है तो मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता और विदाई के उपक्रम में जोड़ना चाहता हूं। जिस मानस मंडली के प्रस्तुतिकरण के पश्चात आदरणीय श्री बुद्धू सिन्हा जी और श्री संतोष साहू जी को यह जिम्मेदारी दी जा रही है कि शक्ति संगम श्री संतोष तीरथ साहू जी, आप तीरथ साहू जी आप सादर आमंत्रित हैं। माफ कीजिएगा, श्री संतोष चतुर जी शक्ति संगम मानस परिवार भिमौरी के विदाईकर्ता के रूप में आपका सहयोग मिलेगा। आप आए हसदा से कुमारू विश्वकर्मा जी, विशाखा विश्वकर्मा जी, ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी सह परिवार की ओर से मानस मंडली को 100 रुपए की पुरस्कार सम्मान की राशि भेंट की गई है। दामन धीवर जी 10 रुपये, संतोष धीवर 10 रुपये, परदेसी राम जी धीवर, विशाहिन धीवर, काशीराम धीवर, राजेश्वरी धीवर 50 रुपये, गुप्तदान 2 रुपये का, कुलेश्वर धीवर, पायल धीवर 50 रुपये, दुष्यंत सिन्हा, राधा मरकाम इन दोनों के द्वारा 10-10 रुपए की राशि और यशवंत साहू जी राजा 20 रुपये, गायत्री साहू 10 रुपये, सावित्री साहू 10 रुपये, रिया मयंक प्रगनिया 10 रुपये, शायद 100 रुपये की राशि है रिया मयंक प्रगनिया की ओर से। शीतल विश्वकर्मा 20 रुपये, सौरभ विश्वकर्मा की ओर से भी 20 रुपये की राशि भेंट की गई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मानस मंडली शक्ति संगम आपके पड़ोसी गांव से है और पड़ोसी का धर्म होता है पड़ोसी के सुख और दुख में काम आना। और आज विनोद जी ने अपनी जिम्मेदारी और ये पड़ोसी धर्म को बखूबी निभाया है कि अपने अंचल में जो मानस मंच सजे हुए हैं वहां पर पहुंच करके अपने पूरी मंडली के साथ तन्मयता के साथ उच्च कोटि के व्याख्यान मानस के मोती गांव-गांव में जाकर के बांटे हैं और साथ ही भक्ति संगीत का सुगम प्रस्तुतिकरण आपने किया है। विदाई की बेला है, कुछ दे नहीं पा रहे हैं, बस यही शुभकामना कि आपकी मंडली की उत्तरोत्तर प्रगति हो, आपकी मंडली जनमानस में एक अलग छाप बना करके पूरे मानस की विधा को श्रोता समाज के हृदय स्थल तक पहुंचाने का उपक्रम करे, यही हमारी शुभकामना और शुभभावना है। बेमेतरा में जितनी भी मानस मंडलियां हैं इस अंचल में, उन मानस मंडलियों को विशेष स्थान दिया जा रहा है हमारे धमतरी अंचल में। हाँ, और यही कहते हुए आपको ये श्रीफल साल और प्रसादी साथ ही साथ पारितोषिक सब कुछ आपको दे करके यही कहते हैं कि आशाओं के दीप जलते रहेंगे, आशाओं के दीप जलते रहेंगे, बागों में फूल खिलते रहेंगे, आशाओं के दीप जलते रहेंगे, बागों में फूल खिलते रहेंगे। भिमौरी दूर थोड़ी है हसदा से, भिमौरी बहुत दूर थोड़ी है ग्राम हसदा से। आप लोग तो बार बार मिलते रहेंगे, आप लोग तो बार बार मिलते रहेंगे, आप लोग तो बार बार मिलते रहेंगे। भले हम दूर में हैं, हम नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हसदा वाले भिमौरी वाले तो रोज मिला करते हैं, तभी तो ये हृदय कमल खिला करते हैं। और लीजिए माथे पर सजता हुआ गुलाल, भविष्य का फिर से आमंत्रण कि हे मित्रवर, हे बंधुवर, हे प्रियवर, ये पड़ोसी धर्म आप लोग सदा ऐसे ही निभाते रहना और ग्राम हसदा को अपना समझकर बार बार आते रहना। ये संदेश, ये आशा, ये विश्वास, इस भरोसे के साथ लीजिए मानस मंडली को विदा देते हैं और आगामी पुष्प के रूप में अंतिम मंडली प्रतिभागी मंडली 2023 के सुखद आयोजन में अपने बीच पा रहे हैं, जिस मंडली को सत्संग सरिता मान